नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने जो है माई गुड राइट हैंड के बारे में बात की, उस पोइम को समझा कि उसमें जो है सी मैके जो है क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारी जो है वो एक नई पोइम की शुरुआत है और उस पोइम का नाम है लोटस। लोटस आपने देखा होगा कि कमल का फूल होता है जिसको हम लोटस बोलते हैं। अब ये जो है कविता लिखी गई है तोरू दत्त के द्वारा, साउथ की एक इंडियन बहुत ही जो है एमिनिएंट जो है अपन उसको राइटर कह सकते हैं, पोइटेस कह सकते हैं। बहुत अच्छा उनका कैरियर रहा, हालांकि लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी जो है पोइम्स लिखी वो भारतीय इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अपना एक बहुत ही महत्व रखती है। साउथ से है ये और इन्होंने कई अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी, जिसमें से एक पोइम जो है हमारे 10th के कोर्स में है और वो है लोटस के नाम से। इसमें जो है पोइटेस ये दर्शाने का प्रयास कर रही है कि हिंदू माइथोलॉजी जो है वो वेस्टर्न माइथोलॉजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कारगर है और ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इनके मदर फादर जो थे वो काफ़ी पाश्चात्य संस्कृति से बिलोंग रखते थे। इन्होंने भारतीय इंडियन माइथोलॉजी का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इनको लगा कि वास्तव में जो है वो इंडियन माइथोलॉजी जो है वो अन्य देशों की माइथोलॉजी से बहुत आगे है, बहुत अपर लेवल पर है। तब उन्होंने जो है प्रतीकात्मक रूप से इंडियन माइथोलॉजी का प्रतीक उन्होंने लिया लोटस को, और वेस्टर्न माइथोलॉजी जो रोमन के अंतर्गत है उन्होंने वहाँ से लिया लिली फूल को, और बाद में उन्होंने जो है वो इंडियन माइथोलॉजी के प्रतीक को जो लोटस है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ बताया, सुपीरियर बताया। इस बात का संकेत करता है कि इंडियन माइथोलॉजी जो है वो अन्य माइथोलॉजी से ज़्यादा बेटर है, महत्वपूर्ण है। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं अपन आज इस पोइम को लेकर जो लिखा है तोरू दत्त ने। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर पोइटेस जो है वो ये दर्शाने का प्रयास कर रही है कि कौन सा फूल किससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि लोटस जो है वो एक बहुत ही पसंदीदा फूल है, और पसंदीदा फूल होने का कारण भी उन्होंने बताया कि ये क्वालिटी जो उसके अंदर है उस क्वालिटी की वजह से जो है ये लिली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स इस बात को लेकर कि लोटस कविता है जिसको लिखा है तोरू दत्त ने। पहली लाइन जो उन्होंने लिखी, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। पहली लाइन ये है, इसमें लव जो है वो एक प्रेम का देवता है, इसको अपन लिख सकते हैं गॉड ऑफ लव, और इसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा आपके क्यूपिड। लव को हम क्यूपिड का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर लव लिखा गया है तो ये जो है वो एक प्रेम का देवता है। जैसे भारत के अंदर जो है अपन माइथोलॉजी की बात करते हैं तो कामदेव आते हैं प्रेम के देवता के रूप में, तो रोमन माइथोलॉजी के अंदर जो है लव, जिनका वास्तविक नाम क्यूपिड है, वो जो है प्रेम के देवता के रूप में जाने जाते हैं, लव ऑफ गॉड के रूप में जाने जाते हैं। केम आए, किसके पास आए? फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? एक गॉडेज है। गॉडेज किसकी है? फ्लावर। एंड स्प्रिंग, अपन लिख सकते हैं गॉडेज किसकी है? एक तो फूलों की देवी है और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। बसंत और फूलों की देवी फ्लोरा है, उसके पास आए। किस बात के लिए आए? आस्किंग, मांगने के लिए, तलाश करने के लिए। क्या तलाश करने के लिए? फॉर ए फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या हुआ? फूल। तो पहली लाइन जो हमें ये अर्थ प्रदान करती है कि लव ऑफ गॉड, इसका मतलब क्यूपिड। रोमन माइथोलॉजी के अंदर क्यूपिड जो है फ्लोरा के पास आते हैं, जो गॉडेज है आपके फ्लावर और स्प्रिंग की, उसके पास आते हैं। किस कारण के लिए आते हैं? एक फूल मांगने के लिए, एक फूल का चयन करने के लिए आते हैं, आस्किंग के लिए आते हैं।
कैसा फूल होना चाहिए उसके बारे में, या दूसरी लाइन में उन्होंने वर्णन किया है। कैसा फूल मांगने के लिए आए? दैट वुड बी फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। क्वीन का मतलब यहां जो है वो फूलों का राजा, गॉड ऑफ फ्लावर, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या हुआ? बिना किसी विवाद के, निर्विवाद, बिना किसी संदेह के, निसंदेह। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, एक ऐसा फूल मांगने के लिए आए जो फूलों में सबसे अधिक तेज हो, राजा हो, फूलों का राजा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूपिड आए फ्लोरा के पास एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो सभी फूलों के अंदर जो है राजा हो, उसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो फूलों में सबसे अच्छे फूल को मांगने के लिए आए कि भाई मुझे एक ऐसा फूल दीजिए, आप वो जो है फूलों की रानी हैं, क्वीन ऑफ गॉडेज ऑफ फ्लावर एंड मतलब स्प्रिंग, आप जब फूलों की देवी है तो मुझे इस प्रकार का फूल दीजिए जो फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके ऊपर जो है किसी को कोई संदेह नहीं हो, जिसके ऊपर कोई विवाद खड़ा ना हो सके, नहीं ये फूलों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उस प्रकार का फूल जो है वो मांगने के लिए आए। 2 लाइन हमें ये बता रही है। उसके बाद देखो अब कौन कौन से फूल हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। फूल कौन से आ रहे हैं? द लिली। लिली का जो फूल होता है मित्रों, कुमुदनी का फूल अपन बोलते हैं हिंदी में उसको। ये फूल ऐसा होता है जो महीने में एक रात के लिए खिलता है और वापस मुड़ जाता है। स्टैंडिंग स्टिल होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। और कई लोग वहाँ वेस्टर्न के अंदर रोमन माइथोलॉजी के उसको देखने के लिए जाते हैं, भी आज लिली का फूल खिलेगा। मई के महीने में ये जो है खिलता है, एक दिन के लिए ये फूल खिलता है और एक दिन के बाद वापस ये फूल मुड़ जाता है। तो ये इस फूल की वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो द लिली एंड द रोज, रोज आपको मालूम होगा गुलाब का फूल होता है। रोज क्या होता है? गुलाब का फूल। तो अब ये पोइटेस यहाँ कहने का प्रयास कर रही है कि जब अनडिस्प्यूटेड क्वीन की बात आई, फूलों में सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है उसको लेकर जब चर्चा हुई, तो 2 जो नाम थे, एक तो नाम था लिली का जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कुमुदनी का फूल, और एक था रोज जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गुलाब का फूल। लॉन्ग लॉन्ग इसका मतलब लंबे समय से, बहुत लंबे समय से क्या हो रखे थे? हैड बीन राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स आप लिख सकते हैं। राइवल्स जब शब्द जो है कॉम्पिटिटर्स का मतलब प्रतिद्वंदी, कि जब फूलों के किंग के बारे में बात होती है तो ये 2 फूल का नाम पहले आया जो लंबे समय से जो है अपने आप में प्रतिद्वंदी रहे कि भाई नहीं सर्वश्रेष्ठ फूल मैं हूं। लिली कहती है सर्वश्रेष्ठ मैं हूं और रोज कहता है सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। तो इस बात को लेकर जो है वो काफी लंबे समय से जो क्वारल हो रहा था, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बद रहे थे कि नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। किसके लिए? फॉर दैट आई ऑनर। आई ऑनर का मतलब होता है सुप्रीम पोजीशन। सुप्रीम पोजीशन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, सर्वोच्च पोजीशन। तो इन 2 लाइंस का मतलब ये हुआ कि पहले 2 लाइंस का मतलब ये है कि क्यूपिड आए, किसके पास आए? फ्लोरा के पास, जो कौन है? जो है आपके गॉडेज ऑफ फ्लावर एंड स्प्रिंग, उसके पास आए। किस काम के लिए आए? कि ऐसा फूल मांगने के लिए आए जो फूलों में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके सर्वश्रेष्ठ होने पे जो है कोई आपत्ति न लगाए, कोई संदेह न करे। दूसरी ये जो लाइन्स हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि 2 फूल ऐसे थे जो लगातार लंबे समय से एक दूसरे के विरोध में चल रहे थे, प्रतिद्वंदी हो रहे थे। और इस बात का विरोध था कि वो एक कहता, लिली कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और रोज कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इस बात को लेकर जो है सर्वोच्च स्थिति को लेकर, सुप्रीम पोजीशन को लेकर जो है उनमें जो है एक प्रकार का युद्ध चल रहा था, प्रतिद्वंद चल रहा था, मैच हो रहा था, एक दूसरे के वर्सेज हो रहे थे वो। अब यहां तक जो बात हो गई, उसके बाद अपन इसके दूसरे वाले भाग में चलते हैं। अब देखो क्या हुआ
बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब ग्रुप होता है, ध्यान रखना, ग्रुप का मतलब होता है समूह। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब यहां पूरा हो जाएगा आपके एमिनिएंट पोइट्स। जो प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवियों के जो समूह था, बार्ड्स का मतलब ग्रुप से होता है, पावर का मतलब यहाँ पोइट से है, तो बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब हुआ कि जो प्रसिद्ध कवियों का ग्रुप था, प्रसिद्ध पोइट्स का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने किया हैड संग। हैड संग का मतलब होता है विशेषताओं का बखान करना, संग का मतलब है सिंग की ये थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है गाना। अब गाने का मतलब क्या हुआ, गाने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो है अपने अपने फूलों के ग्रुप के बारे में विशेषताओं का बखान किया। यहाँ पर जो है संग का मतलब यहाँ जो है विशेषताओं का बखान करना है, किसके बारे में, देयर क्लेम्स। क्लेम्स क्या होता है, क्लेम्स होता है दावा, और यहाँ पर हम क्लेम्स के लिए एक शब्द ले सकते हैं, और वो शब्द है आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, इस लाइन का अर्थ ये निकला कि बार्ड्स ऑफ पावर जो है उन्होंने अपने अपने दावों को, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को, तर्क वितर्क को पेश किया, उनके बारे में कहा। लिली वाला जो ग्रुप था उन्होंने लिली वाले की प्रशंसा की, रोज वाला ग्रुप जो था उन्होंने रोज वाले ग्रुप की प्रशंसा की। अब देखो क्या क्या कमियां निकल रही है, कमियां ये निकल रही है कि ये जो रोज वाला है, सॉरी लिली वाला है, उसका ये ग्रुप कह रहा है, क्या कह रहा है, द रोज कैन नेवर टॉवर। टॉवर का मतलब होता है स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। टॉवर क्या होता है, स्तंभ होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो ये कह रहा है कि द रोज कैन नेवर टॉवर, कि रोज जो होता है, गुलाब का फूल जो होता है, वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार लिली का फूल बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उस तरीके से जो है रोज जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, टॉवर के समान। लाइक किसके समान, यहाँ पे तुलना की गई है, सिमली है, द पेल लिली। पेल का मतलब यहाँ पीलेपन को लेकर है, येलोविश जिसको अपन कह सकते हैं, और लिली का मतलब फूल हुआ कि जो पीला रंग लिए, लिली का फूल जब खड़ा रहता है, अपने बिल्कुल स्टैंडिंग स्ट्रेट रहता है, उस कंडीशन के अंदर रोज कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। तो ये लिली के ग्रुप वाले ये बात कर रहे हैं कि भाई रोज को आप जो है बहुत ही फेमस बता रहे हो, लेकिन रोज का जो फूल है, गुलाब का जो फूल है, वो कैन नेवर स्टैंड स्ट्रेट, कभी भी वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। किसके समान, लाइक द पेल लिली, कि जिस प्रकार से पीले कलर को लिए हुए, येलोविश कलर को लिए हुए लिली का फूल बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, उसके समान जो है वो रोज जो है खड़ा नहीं रह सकता। कैसे, विथ हर जूनो मैन। जूनो जो है एक गॉडेज है, ध्यान रखना, जूनो क्या होगा, एक गॉडेज होगा, और वो आपके मैं लिख देता हूं यहाँ, रोमन माइथोलॉजी के अंदर होता है, रोमन माइथोलॉजी के अंदर जो है ये एक गॉडेज है, रोमन माइथोलॉजी के अंदर एक गॉडेज है जो बिल्कुल जो है एकदम से सीधे खड़े रहती है। और मैन का मतलब जो है वही शब्द आ रहा है टॉवर के समान। मैन का मतलब यहां लुकिंग से है, दिखावा उसका अपीयरेंस से है। तो यहां पर तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से जूनो जो है रोमन माइथोलॉजी के अंदर देवी है, गॉडेज है, जो बिल्कुल उसका दिखावा जो है, मैन जो लुकिंग जो अपीयरेंस जो उसकी बिल्कुल सीधी है, एकदम से स्टैंडिंग स्ट्रेट खड़ी रहती है वो। उसी तरीके से लिली का फूल भी जो है वो बिल्कुल क्या खड़ा रहता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है। और उसकी तुलना में रोज जो है, गुलाब का फूल जो है, वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इस प्रकार का तर्क जो है वो लिली के ग्रुप के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, बट किंतु लगा दिया, बट लेकिन इज द लिली लवलियर, क्या ये सारी बात ये साबित करते कि लिली का फूल सुंदर है? क्या स्ट्रेट खड़े रहना जूनो मैन की तरह, मैन का मतलब लुकिंग से है,
अपीयरेंस है कि जूनो मैन की तरह जब लिली का फूल स्ट्रेट खड़ा होता है तो क्या यही विशेषता काफ़ी है उसको सबसे खूबसूरत फूल करने के लिए? तो बार्ड्स ऑफ रोज जो है वो ये तक देते हैं क्या यही विशेषता उसको सर्वश्रेष्ठ फूल बना देगी क्या? एक ही विशेषता के कारण वो सर्वश्रेष्ठ फूल बन सकता है क्या? तो इसके ऊपर थोड़ा संदेह किया गया, इसमें बट लगा के जो है उन्होंने संदेह किया क्या ये एक ही आधार उसको सुप्रीम पोजीशन दे सकता है क्या? तो उसके बाद में क्या हुआ, 10 इस प्रकार बिटवीन का मतलब बीच में, किसके बीच में? फ्लावर फैक्शंस का मतलब यहाँ ग्रुप से, समूह से। फ्रैक्शन का मतलब जो है यहाँ किससे है? ग्रुप से, फंक्शन से। फ्लावर फैक्शंस इसका मतलब जो हुआ कि फूलों के जो 2 ग्रुप बने, एक ग्रुप था लिली का और एक ग्रुप था रोज का। जो ये ग्रुप बने उनके रैंक द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है क्वारल का मतलब झगड़ा। उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया जब उन्होंने एक विशेषताओं का बखान किया। उसके बाद कहा कि क्या इसी से सुंदरता हो सकती है क्या? फिर दोनों के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, तर्क वितर्क होने लगे कि क्या यही बात इसको साबित कर देगी क्या ये सबसे सुंदर फूल है। तो 2 जो ग्रुप बने थे फ्लावर के, रिंग का मतलब बजना से या आर्ग्यूमेंट देने से कि क्वारल झगड़ा शुरू हो गया। इन साइक्स, बोवर का मतलब होता है कुंज। अब कुंज किसको बोलते हैं? एक प्लांटेशन हो सकता है, एक गार्डन हो सकता है जो लताओं से घिरा हुआ हो। बोवर उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे बहुत अधिक पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और उन पेड़ पौधों की छाया वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता, छाए रहती है, कुंज जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं। तो यहाँ बोवर शब्द जो है उसके लिए आता है। और साइक जो है ये है बिलव्ड ऑफ लव। इसका मतलब जो लव का देवता है क्यूपिड, उसकी बिलव्ड है ये। लिख लेता हूं मैं यहां, बिलव्ड ऑफ लव। और साइक का मतलब कुंज, बगीचा कह सकते हैं। तो ये जो है मतलब ये सारी घटना कहां पे हो रही है? साइक्स बोवर के अंदर हो रही है। जो साइक्स कौन है? वो है गॉडेज है, बिलव्ड है। किसकी बिलव्ड है? लव की। तो प्रेम के देवता की जो बिलव्ड है साइक, उसके कुंज के अंदर ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं और वहां पर जो है इनके सभी के बीच जो है विवाद चल रहा है। और विवाद इस बात के निर्णय को लेकर है कि लिली और रोज में से सर्वश्रेष्ठ या फिर सुप्रीम पोजीशन के ऊपर कौन सा फूल आ रहा है या कौन सा फूल आएगा। तो ये जो लाइन्स थी इसमें तोड़दत्त ने ये कहने का प्रयास किया है, पूरा इसको जो एक प्रकार से जो है प्रैक्टिकली लिया है कि पहले मांगने के लिए आया, झगड़ा होता है, ग्रुप्स उसने बनाए और ये साबित करने का प्रयास किया कि मैंने ऐसे ही उसको जो है, इसके बाद लोटस का नंबर आएगा, दोनों का एक मेल होगा। वो तो एक पूरे तरीके से प्रैक्टिकली रूप लिया है, व्यवहारिक रूप से उन्होंने काम लिया कि सीधा उसने लोटस को जो है एक अनडिस्प्यूटेड जो है वो क्वीन नहीं बनाया है। उसने पूरी प्रक्रिया के तहत जो है पूरा वर्णन देते हुए, पूरे भाग बनाते हुए उन्होंने जो है लोटस को सुप्रीम किया है, जिसके अगले वाले भाग की चर्चा जो है अपन अगले वाले वीडियो के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लाइन्स जो है वो अपन थोड़ा समरी के रूप वापस ले लेते हैं कि लव जो है फ्लोरा के पास आते हैं। किस बात के लिए आते हैं? फॉर आस्किंग ए फ्लावर दैट ऑफ सुप्रीम पोजीशन। उस फूल को मांगने के लिए आते हैं जो सबसे हाई ऑनर हो, सुप्रीम पोजीशन में हो। फिर क्या होता है कि भाई 2 ऐसे फूल हैं, लिली एंड रोज, उनके बीच में जो है वो रिवाइल्स चलता है, प्रतिद्वंद्विता चलती है, मैच चलता है कि भाई कौन सुप्रीम है। तो इस बात को लेकर बार्ड्स बनते हैं, ग्रुप बनते हैं और ग्रुप जो है अपने अपने ग्रुप के अंदर वो अपने अपने फूलों का बखान करते हैं। लिली की तुलना की जाती है जूनो मैन के साथ कि जिस प्रकार जूनो मैन बिल्कुल स्टैंडिंग स्टिल खड़ी रहती है, उसी तरीके से जो है लिली का फूल भी स्टिल खड़ा रहता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है। तब ये झगड़ा शुरू हो गया, क्या यही प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया के तहत आप लिली को सुप्रीम पोजीशन दे सकते हैं क्या? तो फिर साइक्स के बोवर के अंदर जो है ये सारी बात चलती है। आगे का जो मैटर होगा वो अपन अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। मैनिंग साहब के सामने मैंने लिख दिया है
लव को आप ले सकते हैं क्यूपिड के रूप में। क्या है ये? गॉड ऑफ लव। फ्लोरा मैंने लिखा है गॉडेज ऑफ फ्लावर एंड स्प्रिंग, फूलों और बसंत की देवी है ये। उसके बाद में अनडिस्प्यूटेड लिख सकते हो निसंदेह रूप से। क्वीन का मतलब यहाँ जो है गॉड ऑफ फ्लावर में सुप्रीम पोजीशन किसकी है उसके बारे में बताया गया है। लिली एंड रोज का मैंने आपको बता दिया, कुमुदनी का फूल होता है या फिर ये गुलाब का फूल होता है। रिवेल्स का मतलब या कंपिटिटर से है। हाई ऑनर का मतलब होता है सुप्रीम पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में बार्ड्स का मतलब यहाँ ग्रुप से होता है। पावर्स का मतलब या एमिनेंट पॉइंट से है, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स का मतलब आर्ग्यूमेंट है। टॉवर का मतलब स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट है। उसके बाद में यहाँ पेल का मतलब येलोविश से है, आप लिख सकते हैं। जूनो जो है मैंने बताया आपको क्या है, ये गॉडेज है रोमन माइथोलॉजी के अंदर जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहती है, उसको जूनो बोलते हैं। और मैन का मतलब जो होता है वो लुकिंग या अपीयरेंस होता है, दिखावा उसका। उसके बाद में फ्रैक्शंस की बात की तो अपन ग्रुप को लेकर चलते हैं। और स्ट्राइफ जो होता है वो होता है क्वारल, झगड़ा होना, आपस में बातचीत के दौरान जो है जब तनाव उत्पन्न होता है, आर्ग्यूमेंट्स दी जाते हैं तो वो स्ट्राइफ कहलाता है। और साइक्स जो है मैंने बता दिया आपको क्या है, ये एक बिलव्ड ऑफ लव है, लव की प्रेमिका है उसके अंदर। और बोवर होता है कुंज। तो उम्मीद है साथियों ये आपको लाइंस जो है समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से वीडियो को देखकर आप जो है इन लाइनों को समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप जो है इनके नोट्स बनाते रहें, मीनिंग्स को सिनोनिम के साथ लिखते रहें। मैंने हर चीज़ का सिनोनिम्स आपको लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगले वाले वीडियो के अंदर फिर इसके अगले वाले भाग को लेकर चलेंगे। तब तक मित्रों अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को घर में ही रखें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि महामारी जो है वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को विशेष रूप से देख कर नहीं आती। हर एक व्यक्ति जो है जो यहाँ का निवासी है, किसी को भी जो है वो बीमारी हो सकती है। तो ये आप भ्रम में न रहें कि मुझे बीमारी हो नहीं सकती, किसी को भी चपेट में ले सकती है। विशेषकर बच्चों और वृद्ध का विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं साथियों अगली वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।